बैठी है। कैसे परेशान है ये बताइए। आप ब्रह्मपुर विधानसभा में घूमे होंगे तो आपको स्वयं दिखा होगा। और आपको क्या दिखा होगा, ब्रह्मपुर विधानसभा के जो वहां के विधायक जी हैं, उनकी गाड़ी तो स्वयं एक दिन गड्ढे में फंस गई थी। तो सड़क पे गड्ढा था, वो गड्ढा उन्हीं के द्वारा खोना गया था, क्योंकि उसी रास्ते से वो 5 साल से आते जाते हैं, बल्कि 10 साल से आते जाते हैं। उनको नहीं दिख रहा था क्या कि वहां पे गड्ढा है। जब फंसी उनकी गाड़ी, जो हमारे विधायक शंभू यादव जी हैं, वो बरहमपुर के विधायक नहीं, जो उनका ग्राम है चक्की, उसके विधायक है। कैसे? चक्की को चकचका के रखे हैं। चक्की में आप सड़क की स्थिति देखिए, में उनका निज बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, उनका स्कूल है, उनका फ्लावर मिल है, चिमनी है। तो वो चक्की को सुसज्जित रखे हैं प्रतिष्ठान। तो जनता कैसे जिता रही है 50,000 वोटों से, आपको भी पता है। जनता ऐसे जिताती है कि पिछले चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार के कारनामे में भी उनके काले जो कारनामे हैं लालू परिवार के, उसमें भी इनका हाथ है। उस समय भी ये सरकार में थे। और दूसरी बात ये है कि विपक्ष के विधायक ये खुद को कह रहे हैं कि विपक्ष में है तो काम नहीं करने दिया जाता है, तो इनका निजी कार्य सारा होते रहता है और जनता का कार्य नहीं होता है। सड़क नहीं बन पाता, स्कूल बन जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रिंस पीयूष, बीजेपी नेता, ये ब्रह्मपुर विधानसभा में सक्रिय हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा पहला सवाल यही है कि देखने को मिल रहा है कि या फिर कहीं भी मैं ब्रह्मपुर विधानसभा में कभी कभी जाता हूं तो देखता हूं कि आप सक्रिय हैं। कि क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं या फिर पार्टी को जिताने की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी का जो निर्देश होगा, आदेश होगा, वो हम पालन करते हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी को ब्रह्मपुर में और मजबूत करने में लगा हूँ। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के विचार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, केंद्र और बिहार सरकार के जितने भी जनहित के कार्य हुए हैं वो लेकर मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ और साथ ही साथ आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए उनसे अपील भी करता हूँ। हमारा इस बार एक ही ध्येय है कि कैसे ब्रह्मपुर विधानसभा में कमल का फूल का जो निशान है वो यहाँ से जीते और बिहार विधानसभा में ब्रह्मपुर का भी प्रतिनिधित्व हो। तो अब तो लक्ष्य आप लोग का जो है, टारगेट है आप लोग रखे हुए हैं, 15 से ये टारगेट है मगर पूरा नहीं हो रहा है। परिस्थितियां कुछ अलग थी 2 चुनाव की, लेकिन इस चुनाव में ब्रह्मपुर की जनता भली भांति जो वहाँ के विधायक हैं उनके कारनामों से परिचित हो चुकी है। एक प्रकार से कहिए तो परेशान हो चुकी है। इसलिए ब्रह्मपुर की जनता मन बना के बैठी है। कैसे परेशान है ये बताइए। आप ब्रह्मपुर विधानसभा में घूमे होंगे तो आपको स्वयं दिखा होगा। और आपको क्या दिखा होगा, ब्रह्मपुर विधानसभा के जो वहाँ के विधायक जी हैं, उनकी गाड़ी तो स्वयं एक दिन गड्ढे में फंस गई थी। तो गड्ढा उन्हीं के द्वारा खोदा गया था। स्वयं के खोदे हुए गड्ढे में वो फंसे। उन्हीं के द्वारा कैसे खोदा गया? तो सड़क पे गड्ढा पड़ा हुआ था। वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ इस रोड की स्थिति क्या है। यदि वो सजग प्रहरी होते अपने विधानसभा का तो उनको पता होता कि हमारे विधानसभा में सड़क की स्थिति क्या है। तो सड़क पे गड्ढा था, वो गड्ढा उन्हीं के द्वारा खोना गया था, क्योंकि उसी रास्ते से वो 5 साल से आते जाते हैं, बल्कि 10 साल से आते जाते हैं। उनको नहीं दिख रहा था क्या कि वहां पे गड्ढा है। जब फंसी उनकी गाड़ी तो उनको दिखा कि हाँ यहाँ पे गड्ढा है। ऐसे ही गड्ढा ब्रह्मपुर विधानसभा के हर रोड में उनके कारनामों के द्वारा किए गए हैं। नहीं तो जो ये आप बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे विधायक होते हैं कि जो चुनाव जीतने के बाद पटना चले जाते हैं और क्षेत्र में जब भी जरूरत पड़ता है आते रहते हैं। मगर यहाँ पर ये देखा जाता है कि ब्रह्मपुर विधानसभा के जो विधायक हैं शंभू यादव जी, वो तो ब्रह्मपुर अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। गांव में जितना लोगों के बीच गए हैं, कोई यहाँ का अभी तक जीता हुआ विधायक गया नहीं है। सही बात आप कह रहे हैं। जो हमारे विधायक शंभू यादव जी हैं वो ब्रह्मपुर के विधायक नहीं, जो उनका ग्राम है चक्की, उसके विधायक है। कैसे? चक्की को चकचका के रखे हैं। चक्की में आप सड़क की स्थिति देखिए, वहाँ सड़क की स्थिति अच्छी है। उसके बाद आप जाइए, आप तो ब्रह्मपुर से जाइए नैनीजोर, आप पुराना भोजपुर से सिमरी जाइए, गंगौली रोड में जाइए, नियाजीपुर रोड में जाइए, देखिए सड़क की स्थिति क्या है। उनको अपने चक्की के विकास से मतलब है, क्योंकि चक्की में उनका निज बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, उनका स्कूल है, उनका फ्लावर मिल है, हॉस्पिटल है, चिमनी है। तो वो
चक्की को सुसज्जित रखे हैं। वो मानते हैं कि चक्की ही उनका विधानसभा है, बाकी विधानसभा से उनको कोई लेना देना बहुत नहीं बड़ी बात बोल रहे हैं कि चक्की ही विधानसभा है, जबकि बरहमपुर विधानसभा है। आप स्वयं जाइए किसी दिन, हमको अपने साथ ले चलिए चक्की ग्राम, और उसके बाद जितने और भी पंचायत है उसमें आपको अंतर नहीं दिखेगा। तो जो आप कहिएगा सो, मैं आपको खुले इस आपके चैनल पे चैलेंज देता हूँ। तो वो अगर जाते होंगे अपने गांव तो मतलब यही सब सड़क न पकड़ कर जाते होंगे, या फ्लाइट से तो नहीं, या मतलब हेलीकॉप्टर से तो नहीं अपने गांव में लैंड करते होंगे। तो बताइए तो उनकी गाड़ी क्यों फंसी? उनको नहीं दिखता था क्या कि रास्ते पे गड्ढा है? 10 साल से उसी रास्ते से जा रहे हैं ना अपने ग्राम में, अपने निज प्रतिष्ठान। तो जनता कैसे जिता रही है 50,000 वोटों से, आपको भी पता है। जनता ऐसे जिताती है कि पिछले चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। वहां से एक ऐसी पार्टी लड़ी थी जिसपे लोगों को भरोसा कम था। इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ेगा। जोर शोर से हम चुनाव लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वहां पे हर गांव, हर कस्बे, हर गली, हर मोहल्ले में है। तो हम ये तय है, वहां की जनता ये तय करके बैठी है कि यहाँ पे इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कमल के फूल को खिलाना है। आप लोग कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, मगर वही कहते हैं कि जहां भी विपक्ष के विधायक हैं वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम नहीं देते हैं। एक बात बताइए, ऐसे तो कुछ दिन सरकार में वो भी रहे हैं 17 महीने। हाँ। तेजस्वी यादव मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी। और तेजस्वी यादव जी के करीबी भी माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार के कारनामे में भी उनके काले जो कारनामे हैं लालू परिवार के, उसमें भी इनके हाथ है। उस समय भी ये सरकार में थे। और दूसरी बात ये है कि विपक्ष के विधायक ये खुद को कह रहे हैं कि विपक्ष में है तो काम नहीं करने दिया जाता है, तो इनका निजी कार्य सारा होते रहता है और जनता का कार्य नहीं होता है। सड़क नहीं बन पाता, स्कूल बन जाता है, हॉस्पिटल उनका प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाता है। तो खुद से कराना है ना। मान लीजिए कि मतलब स्कूल की बात करें, फ्लावर मिल की बात करें, आप भी सुन लीजिए, तो वो खुद से कराना है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि विधायक मतलब हैं तो वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। मगर सड़क की जहां तक बात करते हैं, वो कहते हैं कि सड़क तो सरकार को बनानी है। सड़क, हाँ, जिस दिन उनको अपने स्कूल से, अपने फ्लावर मिल से समय मिलेगा, हाँ, तब तो वो विधानसभा का चिंता करेंगे। वो दिखाएं कि कितने बार ग्रामीण सड़क विभाग को लिख के दिए हैं कि कितने रोड की स्थिति खराब है। पत्र लिखे होंगे ना, वो सार्वजनिक कर दें कि कितने रोड का पुनः निर्माण का मांग किए हैं। हमारी सरकार ने हर रोड का पुनः निर्माण का भी निविदा जारी किया है, आपको भी मालूम है। हजारों रोड का बिहार में निविदा जारी हुआ है। मांगते हैं, ये तो हमारे प्रतिनिधि तो ये हैं, मांगना इनको है। हम और आप तो मांग नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि इनका अपने व्यवसाय से समय नहीं है। मतलब यहाँ से पटना नहीं जाते हैं? पटना जाते हैं तो अपने निजी व्यवसाय के कारणों से जाते हैं। बीच में इनका सोन होटल पड़ता है, उसके देखरेख में जाते हैं। पटना में भी कुछ व्यवसाय होगा, उसके देखरेख में जाते हैं। जनता के लिए जाते तो स्थिति ये रहती क्या? विपक्ष में एक यही विधायक हैं क्या पूरे बिहार में? और सारे भी विधायक हैं। परिस्थिति बरहमपुर की बहुत खराब है, इसलिए जनता इस बार तय करके बैठी है कि भाई इनको हाथ जोड़ना है कि बहुत अब सत्यानाश कर लिए हैं बरहमपुर का, अब विकास होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ जीतेगा और संपूर्ण विकास बरहमपुर का। बाबा बरमेश्वर नाथ का जो मंदिर है वहां पे, जो पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, उस तर्ज पे कि वहां पे पर्यटक आए, वहां पे सुविधाएं बढ़े, बरहमपुर का जो नाम हो वो पूरे बिहार पे हो, इस तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी जब वहां से जीतेगी तो उसका विकास का रूपरेखा तैयार करेगी। आप लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी काम नहीं किए हैं। इस बार आप लोग उम्मीद है कि अगर कोई भी उम्मीदवार आता है, एनडीए का जो भी हो, बीजेपी से हो, लोजपा से हो, जेडीयू से हो, हम से हो, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हो, जिस भी पार्टी से हो, जिसको भी यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार बनाती है, उसको बरहमपुर की जनता जीत दिलाएगी? इस बार बरहमपुर की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। 10 साल से जो उनकी दुर्गति हुई है, इस बार जनता खुद सजग है। आप किसी गांव में जाइए, देखिए उनका विरोध है कि नहीं, उनका स्वयं का समाज उनका विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस बार यह तय है कि जो काठ की हांडी है वो बार बार आग पे नहीं चढ़ती है। 2 बार वो चढ़ा लिए हैं, इस बार उस काठ के हांडी का आग में जलना निश्चित है। और निश्चित ये भी है कि बरहमपुर इस बार एनडीए के झोली में जाएगा। एक और खबरें भी आती है, आपका भी नाम जिला से गया हुआ है। देखिए, ये हमारा जिला और प्रदेश नेतृत्व है, यदि हमको इस योग्य सोचा होगा तो मेरा नाम भेजा गया होगा।
भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा, जिला अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, अन्य जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका जो आदेश होगा, उस प्रकार से मैं कार्य करूंगा। तो क्या आप लगे हुए हैं? नहीं, अभी बस मेरा ध्येय एक है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल बरहमपुर से खिले, और निश्चित है उसे खिलाकर ही हम दम लेंगे। इस पर कमल खिलेगा, तय है, मतलब वो लोग तय कर चुके हैं। एकदम तय। हम नहीं, हाँ, हमारा तय किया हुआ नहीं है, बरहमपुर की जनता ने तय किया है। आप किसी गांव में जाइए, देखिए कि इस विधायक जी का विरोध है कि नहीं है। किसी भी मोहल्ले में जाइए, इनका विरोध है कि नहीं है। 2 बार से ललटेन ही जल रहा है, तो इस बार बुझेगा, क्योंकि इस बार एलईडी वहां पे जलेगा और बहुत ढंग से जलेगा। इस विधायक का आचरण सब देख लिया। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में अपने यहाँ एक कार्यक्रम कराए थे, कैसे साड़ी से हमारी माताओं बहनों का अपमान कर रहे हैं। एक साड़ी के लिए माथे पे साड़ी मार रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बात करते हैं माई बहन योजना का, और यहाँ पे एक साड़ी के लिए हमारी माँ बहन का ये अपमान कर रहे हैं। तो इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा यही है। बरहमपुर की जनता ये सब कुछ देख रही है, बरहमपुर की माता बहन ये सब कुछ देख रही है कि अब एक साड़ी के लिए बरहमपुर की माँ और बहन अपमान नहीं सहेगी, इनका विदाई करेगी, और यहाँ पे सुशासन और कमल का राज आएगा। तो देखिए, बरहमपुर विधानसभा में कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। 2 बार से ललटेन जल रहा है, इस बार देखते हैं कि बरहमपुर की जनता क्या करती है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2 बार जो हुआ है तीसरी बार नहीं होगा। बरहमपुर की जनता चेत चुकी है, बरहमपुर की जनता सजग हो चुकी है, और बरहमपुर की जनता इस बार कमल खिलाएगी। हम फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।